दोस्तों, आज के दौर में पूरे देश भर में सत्ता से कोई आंख से आंख मिलाकर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो पूरे देश में आज के दौर में इकलौता नेता भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कद जिस तरीके से, चाहे सामाजिक कद हो या फिर राजनीतिक कद हो, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का दोनों ही क्षेत्रों में जो कद बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर जातिवादी मानसिकता के लोगों के पेट में ऐंठन उठ रही है। और वो जब सामने से जवाब चंद्रशेखर आजाद को नहीं दे पा रहे हैं, टक्कर नहीं दे पा रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आकर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बकने का, लिखने का काम जो है कर रहे हैं। और इस कड़ी में सोशल मीडिया पर दोस्तों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी जो है कहा जा रहा है। आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम, और कहने के लिए तो ये स्वामी आनंद स्वरूप है, इसके नाम के आगे स्वामी लगा हुआ है और ये खुद को काली सेना का अध्यक्ष कहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये स्वामी आनंद स्वरूप का एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दिया गया है और उसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ये सड़क छाप, ये गुंडा स्वामी आनंद स्वरूप, ये चप्पल छाप, चवन्नी छाप, ये व्यक्ति कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए, खासकर भाजपा के लिए ओसामा बिन लादेन साबित होगा। इसलिए इसको जितना हो सके उतना जो है बंद कर देना चाहिए और इसको पढ़ना जो है बंद करिए। भीम आर्मी को पालना बंद करिए। अगर भीम आर्मी को पालोगे तो जिस प्रकार से अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन हुआ, वैसे ही भारत के लिए, वैसे ही भाजपा के लिए मैं विशेष रूप से बोल रहा हूं, ये जो भीम आर्मी में चंद्रशेखर रावण है वो तुम्हारे लिए ओसामा बिन लादेन होंगे। तो सीधे तौर पर जो स्वामी आनंद स्वरूप है ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए खतरा है। वो चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह रहा है और चंद्रशेखर आजाद की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि जिस ओसामा बिन लादेन की बात कर रहा है, ओसामा बिन लादेन एक सऊदी अरब मूल का एक आतंकवादी नेता था। ओसामा बिन लादेन जो अल कायदा नाम का संगठन चलाता था। बाद में जिस तरीके से आतंकवादी जो ओसामा बिन लादेन है वो जिस तरीके से काम कर रहा था, उसको लेकर अमेरिका ने औकात दिखाया और 2 मई 2011 को अमेरिकी नौसेना के विशेष बलों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक गुप्त ऑपरेशन किया और उस गुप्त ऑपरेशन में इस आतंकवादी नेता ओसामा बिन लादेन को मार गिराने का काम जो है अमेरिकी सेना ने किया था। और अभी भी पूरे देश और दुनिया में अगर किसी बड़े आतंकी का नाम लिया जाता है तो उसमें एक नंबर पर ओसामा बिन लादेन का नाम लिया जाता है। लेकिन देखिए, जातिवादी मानसिकता की ग्रसित, तमाम घनघोर संकीर्ण मानसिकता के ये लोग ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ओसामा बिन लादेन जो है साबित होगा। तो आप जरा इसके दिमाग में जो पल रहा है चीजें, आप इसका मानसिकता को समझिए। सीधे तौर पर ये जातिवादी मानसिकता के लोग सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके से इसलिए लिख और बोल पा रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और लोगों का जिस तरीके से एक बड़ा समूह चंद्रशेखर आजाद की तरफ खींचा जा रहा है, जो दीवानगी, जो क्रेज, जो जलवा, जो फैन फॉलोइंग चंद्रशेखर आजाद के प्रति देखी जा रही, इसको लेकर इन तमाम जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों की फाटी पड़ी है। और इसीलिए ये चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए कभी लड़की का सहारा ले रहे हैं तो कभी उनके संगठन पर आप शनाब बोल रहे हैं। लेकिन अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्वामी आनंद स्वरूप ये है, ये व्यक्ति स्वामी लगाया है, लेकिन इसका ज्ञान और इसका भाषा सड़क छाप गुंडों की है, मवालियों की है, चरस और अफीम से का सेवन करने वाले जैसे लोगों की भाषा होती है, वैसे ये भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पर आरोप लगा रहे चंद्रशेखर आजाद के ऊपर,
कि ये ओसामा बिन लादेन है भारत के लिए, यानी आतंकवादी, बड़ा आतंकवादी कह रहा है चंद्रशेखर आजाद को। जब किस देश के बच्चा बच्चा को पता है, एक एक बहुजन समाज के लोगों को पता है, इस देश के 90% आबादी की अगर आज के दौर में कोई बिना जाति धर्म और मजहब देखे हुए 90% आबादी को कोई मजबूती से आवाज उठा रहा है, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा है, जहां कहीं भी जुर्म जाति हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां पर पहुंचने का कोई काम कर रहा है और सही मायने में न्याय दिलाने का काम पूरे देश में अगर कोई संगठन कर रहा है, अगर कोई नेता कर रहा है, तो उस संगठन का नाम है भीम आर्मी और उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से नगीना से जिस लाख वोटों के अंतर से जीतने का काम किया, उस वोटों के अंतर को देखकर दोस्तों तमाम चंद्रशेखर आजाद के विरोधी थे, उनकी फटी की फटी रह गई। लेकिन देखिए चंद्रशेखर आजाद का जो संगठन भीम आर्मी है, जहां पूरे देश के शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के आंखों के आंसुओं को पोंछने का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ ये घनघोर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित आदमी स्वामी आनंद स्वरूप ये काली सेना का अध्यक्ष कह रहा है, और वेशभूषा जो है बिल्कुल ये इसको देखेंगे तो संतों वाली लगती है, गिरवा कलर का टीका वगैरह, कपाल पर बाल नहीं है, और ये वेशभूषा अगर देखेंगे तो एक संतों वाली जो भाषा होती है, वेशभूषा होती है वैसे इसकी है। लेकिन वेशभूषा तो इसको संते वाली है, लेकिन इसकी भाषा चवन्नी छाप, सड़क छाप, आवारा की भाषा, गुंडा की भाषा ये बोल रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे जातिवादी, घनघोर जातिवादी व्यक्तियों के ऊपर पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा मैं कहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर एनएसए लगाना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। क्योंकि बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप जो मन आए सो कुछ बोल दीजिए। क्योंकि देखिए अगर चंद्रशेखर आजाद अगर इस मामले में गलत हैं तो उन पर आरोप लगाइए और उनको साबित करिए और सही एविडेंस लाइए, लेकिन आप इस देश के 90% आवाज को मजबूत करने वाले दमदार नेता को आप आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ओसामा बिन लादेन है भारत के लिए, खासकर भाजपा के लिए, इसलिए आप इसको पनपने न दे, इसको बंद करने की मांग ये स्वामी आनंद स्वरूप कर रहा है। तो जरा आप इसकी मानसिकता समझिए, और ये आज ही नहीं, ये बहुत पहले से ही, चाहे स्वर्ण समाज के बहुत सारे संगठन भीम आर्मी को बंद करने की मांग की। चंद्रशेखर आजाद की आवाजों को दबाने के लिए चंद्रशेखर आजाद के काफिले के ऊपर हमला किया, उनके गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया, चंद्रशेखर आजाद को गोली तक भी जो है दागी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस देश की लाखों बहुजन समाज के मां बहनों का, भाइयों का आशीर्वाद है, और जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद ने बचने का काम किया। लेकिन सोचिए कि जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में बहुजनों की सबसे मजबूत आवाज बनकर खड़े हैं, आज भी कोई दलितों के ऊपर जुर्म जाति और अत्याचार करता है तो जुर्म जाति अत्याचार करने से पहले जातिवादी मानसिकता और संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित लोग यही सोचते हैं कि अगर जुर्म जाति करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद जरूर आ जाएगा, और चंद्रशेखर आजाद आएगा तो फिर अपराधी चाहे दोषी जो कोई भी हो उसके ऊपर कड़ी से जो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद जो लोगों के विश्वास और उम्मीद बने हुए हैं, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद के आप कैरेक्टर पर हमला कर सकते हैं, उनको आप गाली दे सकते हैं, उनके राजनीति करने के तरीकों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, आप उनकी विचारधारा को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के राजनीति और समाज में बढ़ते हुए कद को आप नकार नहीं सकते। आज देश में जब भी राजनीति की बात होगी तो उसमें अगर किसी मजबूत नेता का नाम, बहुजन नेता का नाम बड़े अदब के साथ और मजबूती के साथ लिया जाएगा तो दो ही आज के दौर में नेता बचे हैं, एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और दूसरे चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद आज के दौर में इन जातिवादियों के, मनुवादी मानसिकता के लोगों के आंख की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भाई डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, और चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जुल्म जाति होते हैं पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए इन जातिवादियों के पेट में ऐंठन उठ रही है, और ये जब सामने से चंद्रशेखर आजाद की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग चंद्रशेखर आजाद की तुलना
ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाए। तो सोचिए, चंद्रशेखर आजाद को ये आतंकवादी बोलने का काम स्वामी आनंद स्वरूप है। और सोचिए कितना आश्चर्य की बात है ना कि एक बार रामभद्राचार्य ने कहा था कि जो राम का नाम नहीं जपता है वो चारों वर्ण से मार होता है। वो भी संत था, लेकिन भाषा लंठों वाली। उसी तरीके से स्वामी आनंद स्वरूप ये भी देखने के हिसाब से कहने के लिए काली सेना का अध्यक्ष है, काली माँ का ये पुजारी है और उसका यह संगठन बना लिया है और वो कह रहा है कि काली सेना का हम अध्यक्ष हैं, लेकिन इसका भाषा जो है ये कह रहा है कि ये सड़क छाप गुंडा मवाली से भी गिरे हुए भाषा का इस्तेमाल ये कर रहा है और ये बिल्कुल संतों वाली नहीं लंठों वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और सोचिए कि अगर ये जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अगर इस पर जांच हो जाए तो इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाकर इसको जेल में सड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के लाखों लोगों की आज उम्मीद बन रहे चंद्रशेखर आजाद की ऊपर जिस तरीके से शब्दों से प्रहार करने का काम किया है, जिस तरीके से लाखों भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों को ये शब्द बोलकर उनको आहत करने का काम किया है, अगर सारे थानाओं में एफआईआर होने लगे तो फिर इसको इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा हम नहीं बल्कि तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो आप दोस्तों स्वामी आनंद स्वरूप इस जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? चंद्रशेखर आजाद को जो बदनाम करने की लड़की, तो कभी चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा जा रहा है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा चंद्रशेखर के खिलाफ में लोग फैला रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।